अल्लाहुम्मा अतइमनी मिन तय्यिबातिका व बारिक ली फ़ीहा वजअलनी मिनश शाकिरीन अल्लाहुम्मा आमीन। वेलकम टू मीरब्स किचन। फ्रेंड्स, क्या आपका भी जी चाहता है मैंगो का सीज़न हो और डिफरेंट रेसिपीज़ मैंगो से की ट्राई की जाए? तो आज की रेसिपी है स्पेशल आपके लिए, क्योंकि आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल टी केक। यानी कि आज हम बनाएंगे मैंगो टी केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है, बहुत ही यमी बनता है। तो वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपका मैंगो टी भी बिल्कुल परफेक्ट बने। सभी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना होगा। आप इसको टी में भी इंजॉय कर सकते हैं, एज अ इवनिंग स्नैक भी इंजॉय कर सकते हैं, मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम ले लेंगे एक नीट एंड क्लीन बाउल, यानी कि इसमें एक ड्रॉप भी पानी वगैरह का नहीं होना चाहिए। तो 2 अंडे ही हम इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने लार्ज साइज़ के 2 अंडे लिए हैं और यहाँ पर हम इसको बीट करेंगे। तो हमें अंडों को 8 से 10 मिनट के लिए बीट करना है। आप यहाँ पर टाइमर भी लगा सकते हैं। तो आप 8 से 10 मिनट के लिए इसको ज़रूर बीट कीजिएगा, तो आपके टी केक जो हैं वो बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। तो आज मैं इसमें दानेदार ही शुगर ऐड कर रही हूँ और बस ऐड करके हम इसको अच्छे से बीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/3 कप शुगर ऐड किया है, और अगर आप बिल्कुल बेकरी जितना मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप इसमें हाफ़ कप शुगर का ऐड कर दीजिएगा। तो आज मेरी बेटी जो है वो अंडे बीट कर रही है, इसको भी बहुत शौक़ हो रहा था। तो जब तक ये अंडों को बीट कर रही है, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया इसमें वनीला एसेंस हाफ़ टी स्पून, यानी कि 4 से 5 ड्रॉप्स इसमें आप जस्ट वनीला एसेंस के ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही हम यहाँ पर तैयार कर लेते हैं मैंगो प्योरी। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक मैंने लार्ज साइज़ का ही लिया है मैंगो। अगर छोटे हों तो आप 2 ले लें, लेकिन अगर लार्ज साइज़ के हों तो एक इनफ रहेगा। इसको बस अच्छे से यहाँ पर हम पील ऑफ करेंगे और रफली कट करके इसकी हम प्योरी बना लेंगे। अंडे हमारे बीट हो चुके हैं और इसमें हम ऐड कर देंगे मैंगो प्योरी। तो इसको मैंने दूध वगैरह ऐड करके ग्राइंड नहीं किया है, मिक्सी जार में किया है, तो इसमें ये इजीली अच्छे से स्मूथ ग्राइंड हो जाएगी। अगर हम प्योरी में दूध वगैरह ऐड करेंगे तो हमारे अंडे जो हैं वो फ़ौरन से बैठ जाएंगे। तो अगर हम इसको इसी तरह से ग्राइंड करेंगे विदाउट मिल्क तो हमारे अंडे नहीं बैठेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। तो आप 1/3 कप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 1/4 कप इनफ रहता है। तो बस यहाँ पर हमें हल्का सा इसको बीट करना है, ऑयल ही मिक्स करना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कप, मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है और इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। और बस इसको हम 2 बैचेस में स्ट्रेन करते हुए ऐड कर देंगे। और यहाँ पर बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि इसके लम्स ना बने। तो बस हल्का सा इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमारा बाकी मैदा है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। तो बस यहाँ पर हम इसको ऐड करके अच्छे से कर लेना है मिक्स। ओवर मिक्सिंग की तरफ नहीं जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से ये काम करेंगे। और जो हमारा बैटर है वो अभी ड्राई है, तो इसमें हम ऐड कर देंगे मिल्क। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून ऐड किया है मिल्क, बिल्कुल रूम टेम्परेचर इसमें हम ऐड करेंगे। कोई भी चीज़ हम बेकिंग में ठंडी यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मुझे अभी भी बैटर जो है वो ज़रा ठीक लग रहा था, तो इसमें हम मज़ीद ऐड कर देंगे थोड़ा सा दूध और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो टोटली यहाँ पर तकरीबन मेरा हाफ़ कप दूध का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ चुकी है। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे फूड कलर। तो मैंने ज़रदा फूड कलर ऐड किया है ताकि बिल्कुल बेकरी स्टाइल इसकी लुक आए। तो हमारा बैटर जो है वो अब यहाँ पर रेडी है और अब हम इसको ले चलते हैं अपने मोल्ड की तरफ। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड को ग्रीस कर लिया था ऑयल से और इसमें मैदा डस्ट करके इसको तैयार कर लिया था ताकि हमारा
केक है इजीली डीमोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर हम बीच में नाइफ़ की मदद से एक लाइन ड्रा कर देंगे, लाइन लगा देंगे जो जिससे ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल इसकी लुक आएगी। बीच में एक क्रैक आएगा और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया था 170 डिग्रीज़ पर 10 मिनट्स के लिए, और 170 डिग्रीज़ पर हम इसको 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। 30 मिनट्स के बाद आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा टूथपिक इंसर्ट करके। अगर टूथपिक क्लीन हो तो आपका केक रेडी है, और अगर वेट आए तो इसको आप मज़ीद 5 मिनट्स के लिए बेक कर लें। तो यहाँ पर मेरा केक जो है वो हल्का सा ठंडा हो चुका है और बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो केक को आप ज़रूर से एटलीस्ट हाफ़ आवर के लिए इसको आप ज़रूर रखें ताकि ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ठंडा हो जाए, तभी आप इसको डीमोल्ड करें, अदरवाइज़ ये टूट सकता है क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो स्पैचुला या किसी भी नाइफ़ की मदद से हम इसकी साइड्स रिमूव कर लेंगे और देखिए कितना इजीली ये डीमोल्ड हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर अब हम इसकी कर लेंगे कटिंग। तो बस बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में इसको हम कट करेंगे। तो तकरीबन 1 इंच की हम इसकी कटिंग करेंगे। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा सॉफ्ट केक बनकर तैयार हुआ है। प्रॉपर जाली है इसमें, बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारा मैंगो टी केक बनकर हो चुका है तैयार। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, और प्रॉपर इसमें एक क्रैक आया है जो टी केक में होता है और बहुत प्यारा लगता है। तो मैं आपको ये करीब से दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त इसमें जाली बनी है, जालीदार बनकर तैयार हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट बना है। मैं प्रेस कर रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो अब आपको बेकरी के महंगे महंगे केक लेने की ज़रूरत नहीं, आप घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको ये चेक करके दिखाती हूँ, मेरे तोड़ने से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल बेकरी की तरह ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अगर आप इसका कारोबार करना चाहें तो आप इसको एज अ बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है, तो आप इसको एज अ बिज़नेस भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो कमेंट में बताइएगा, और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।